अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो पंजम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम हाजिर हुए हैं समर पैक के लिए। समर पैक उर्दू का करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से और कैसे हल करना है। ओके स्टूडेंट, आइए चलते हैं इसकी सरगर्मी नंबर 1। सरगर्मी नंबर 1 में नज़म लिखी है। नज़म का नाम है सुबह की आमद। ठीक है, इस मेरे साथ इसका पहला पैराग्राफ पढ़िए। ख़बर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़े दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। ठीक है, इसमें अब आपने हम आवाज़ अल्फाज देखने हैं। हम आवाज़ ये देखें, ला, दिखला, फैला, चला। ओके, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ, यानी कि सुबह की इसकी नज़म का नाम ही सुबह की आमद है, यानी कि किसी को खुश आमदीद कहना। ठीक है, वो सोने वालों को कह रही है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इसी तरीके से आपने पूरी नज़म को अच्छे तरीके से रीड कर लेना है और हम आवाज़ अल्फाज को आपने दायरा लगा लेना है, या फिर ख़त आपने नीचे एक लकीर, एक लाइन खींच देनी है। ओके, और फिर इस नज़म को पढ़ते हुए ये देखिए, नज़म का जो है जिसने नज़म लिखी है उसका नाम है इस्माइल मारीठी। ठीक है, आपने इसको फिल करना है। ये जो दिया गया है नज़म के हम आवाज़ अल्फाज जो मैंने आपको वहाँ पे सर्कल करवाए हैं ना, वो आपने हम आवाज़ अल्फाज यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, जितने भी आपसे निकलते हैं आपने कम से कम 5-10 इतने लिखने हैं। और फिर अशार का मतलब आपको करवाया गया है। ये देखें, अशार का मतलब आपने ये जो नज़म है कोई भी अशार इसको ले लेना है और इसका मतलब आपने लिखना है। ठीक है, यानी कि इसको वाज़िया इस तरीके से लिखना है कि उसका पूरा मकसद जो है, ये देखो कि ख़बर दिन के सुबह के वक्त की मैं ख़बर ला रही हूँ कि मैं आने की अपनी इतला दे रही हूँ, उजाला यानी कि रोशनी जो है वो मैं पूरे ज़माने में पूरी दुनिया में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ यानी सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो बहार का मतलब होता है खिलना, और दिखला रही हूँ यानी कि सबको नज़र आ रहा है, पुकारे गले यानी कि अपना गला सुबह से जब सूरज निकलता है तो आपने वो एक मतलब एक इसका ये मकसद है कि चिल्ला रही हूँ, निकलना। ठीक है, चिल्लाना, निकलना। उठो सोने वालों, यानी कि सुबह जो है अपने वक्त की आमद की इतला दे रही है कि उठ जाओ सोने वालों कि रात ख़त्म हो गई है, सुबह हो गई है, कि मैं सुबह हो गई, मैं आ रही हूँ। ठीक है, ये आपने इसी तरीके से नज़म के कोई से 5 अशार का कोई से भी 5 आपने इशार लेने हैं और उनका मतलब लिख लेना है। ठीक है, और नज़म का ख़ुलासा आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। आपने पूरी नज़म को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपने उसकी लाइनें जो हैं उनको गिन लेना है। उनको गिनने के बाद आपने उसका हाफ़ कर लेना है। ठीक है, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा आप लिख लें, आप हाफ़ भी लिख लें तो इनफ है, या फिर हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने उसी नज़म को अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, छोटी सी कहानी बनाकर, यानी निचोड़ आपने लिखना है। छोटी सी एक कहानी, अगर 10 लाइनें हैं तो आपने 6 लाइनों पर आपने खुलासा लिख लेना है और अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, ये होता है खुलासा। फिर उसके बाद नज़म आपने पढ़ी है, पूरी नज़म को पढ़ने के बाद आपको उसका कौन सा बंद, यानी कि कौन सी उसको लाइनें जो हैं, कौन सा बंद आपको, वो जो 2 मिले हुए होते हैं, 4 लाइनों का बंद होता है, वो कौन सा बंद सबसे पसंद आया है वो आपने लिखना है, और क्यों पसंद है उसकी रीज़न भी आपने लिखनी है, किस वजह से पसंद आया, यानी कि मुर्गा अज़ाने देना पसंद है, कुछ भी आपने वो पूरी नज़म पढ़ी है, जो कुछ भी आपको पसंद आया वो आपने लिख लेना है। ओके स्टूडेंट, ये हो गई हमारी सरगर्मी नंबर 1। अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 2। सरगर्मी नंबर 2 में ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ घोड़ों की जिसामत वाली मुर्गियाँ हैं। है ना मज़े की बात।
कि घोड़ों की जैसी मुर्गियाँ आ गई, तो सवारी जो मुर्गियाँ हैं वो सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप जितना अरसा वहाँ पे रहे हैं आपने इन्हीं मुर्गियों पर सफ़र किया है, और आपने आपने ये जो सफ़र है आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है। ख़त लिखने का तरीका भी आपको बताया गया है, आपने क्या क्या उसमें करना है, और आपने इस सवारी के हवाले से जो आपने एहसासात है आपके अंदर, जो आपने महसूस किया है, आपने अपने दोस्त को आगाह करना है। ठीक है, जैसे कि आप नारायण का गांव जा रहे हैं, वहाँ पे आपने गाड़ियों पे सफ़र नहीं किया, आपने जो मुर्गियों पर बैठकर आपने सफ़र किया है, और वो मुर्गियाँ जो है वो घोड़े के बराबर हैं। है ना मज़े की बात, कितने मज़े की ये आपकी सरगर्मी है। चलें जी, सरगर्मी नंबर 3 में आ जाएं। सरगर्मी नंबर 3 में ये भी बहुत मज़े की है कि एक आदमी है वो बेंच पर बैठा हुआ बाग में, और वो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, और गुलहरी आ रही है, वो उनसे बातचीत कर रही है। तो आपने इसको मुकालमा लिखना है। मुकालमे में आपने सबसे पहले क्या करना है, मुकालमे में आपको बताया गया है कि मुकालमा लिखने का ये तरीक़ाकार होता है, जैसे आदमी गुलहरी, आदमी गुलहरी। ओके स्टूडेंट, तो आपने मुकालमे में सबसे पहले आदमी का नाम लिखिए, फिर उसके बाद गुलहरी, आदमी गुलहरी। आपने यहाँ पे लिख लिया, आदमी लिखा, फिर गुलहरी लिखा, फिर उसके बाद आपने लिखना है इनके दरमियान क्या बातचीत होती है। आदमी के साथ गुलहरी आती है आदमी के पास, आपने लिखना है, और पूछती है हेलो अंकल, तो हेलो सर, सर भी लिख सकते हैं, अंकल तो इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा, आप लिखें हेलो सर या अस्सलाम वालेकुम। फिर आदमी बोलेगा वालेकुम सलाम, तो गुलहरी बोलेगी आप क्या पढ़ रहे हैं, तो वो बताएगा मैं एक अखबार पढ़ रहा हूँ। इसमें गुलहरी, इसमें क्या लिखा है, आदमी बोलेगा इसमें लिखा है कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं जुलाई में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। ठीक है, छुट्टियां हो गई हैं, और वो छुट्टियां जो हैं वो किस तरीके से हम गुजारेंगे मैं अपने बच्चों के साथ, तो आपने लिखना है हम अपने मामा बाबा के साथ किस तरह गुजारेंगे, कहाँ जाएंगे। तो गिलहरी पूछेगी कि क्या मैं आपके साथ सफ़र कर सकती हूँ। कुछ भी मज़े का आपने ये जो मुकालमा है तकरीबन 10 से 20 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये सारा इंट्रोडक्शन निकाल के 10 लाइनें, 10 से 15-20 लाइनें आप लिख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 3 में है कि दिए गए आगाज़ की मदद से आपने कहानी लिखनी है। आगाज़ आपको दिया गया है, आगाज़ में क्या है कि रशीद एक गांव में रहता है, इसकी थोड़ी सी ज़मीन और आमों का बाग था। वो इस ज़मीन पर काश्तकारी करता था कि इसकी गुजर बसर हो जाती थी। रशीद ने जो आमों के दरख्त लगाए थे वो हर साल वो फसल जो है वो ख़राब हो जाती थी। रशीद इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन वो आमों के बाग में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। क्या चीज़ देखकर हैरान हुआ? अब आपके जहन में क्या क्या आता है? मेरे जहन में जो आ रहा है आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। आपने ये नहीं है कि उसी को आपने यूटिलाइज़ करना, आपने इसके अलावा भी आपने कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा है वो भी आप कहानी बना सकते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाते हैं। ठीक है, मेरे जहन में जो कहानी आ रही है कि वो ये है कि वो जो रशीद था वो वहाँ से चला गया, तो एक आदमी आया, उसने बाग की हालत देखी, और देखते हुए बाग की हालत को, वो एक उसके पास स्प्रे था, उसने वो स्प्रे जो था उसकी जड़ों में कर दिया, और उसके वो सारे जो कीड़े थे, और उसने वो दवाई डाली उस बाग में, और वो कीड़े थे जो दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो उनकी बेसिक जो चीज़ थी उनको उसकी जड़ें जो थी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसकी वजह से वो मर गए, जो उसने दवाई और स्प्रे किया। और वो जो उसकी फसल थी, जो उसका बाग था, वो बहुत ही खूबसूरत और इतने आम लगे हुए थे, और वो हैरान रह गया। तो फिर उसने आदमी से पूछा ये क्या है, ये मैं कहीं किसी और बाग में तो नहीं आ गया? उसने कहा नहीं भाई, ये तुम्हारा ही बाग है, मैं आजकल फारिग था, मैं छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, मैंने तुम्हारे बाग की ये हालत देखी, तो मेरे पास ये चीज़ें थी, मैंने स्प्रे वगैरह और दवाई थी, मैंने इसको कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा बाग बहुत अच्छा हो गया, और ये चीज़ें तुम भी इनको इस्तेमाल करो, और आइंदा जो है, आइंदा ये बहुत अच्छी फसल होगी, और आइंदा के लिए इससे भी ज़्यादा आप मेहनत करके इससे भी ज़्यादा आप आम हासिल कर सकोगे। जी, तो स्टूडेंट ये मेरे जहन में आइडियाज़ आया है, तो आपके जहन में जो आया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
ओके। अब आते हैं सरगर्मी नंबर 5। सरगर्मी नंबर 5 में आपने ये पूरी इबारत पढ़नी है और पढ़ने के बाद इनके जो सवालात हैं नीचे ये वर्कशीट दी गई है, ठीक है। इबारत में जिन परिंदों का जिक्र आया है उनके नाम लिखें। ये देखें, अब इबारत में कौन से परिंदों का नाम है और इनके आपने नाम जो हैं इनमें से, जैसे कि ये देखें आपके सामने, चील, कबूतर, ठीक है, ये आपको ये तोता, चिड़िया, ये इस तरह बत्तख और मुर्गाबी, मुर्गियाँ, कबूतर, ठीक है, ये वाले परिंदे, ये आपने जो सवाल पढ़ा उसके मुताबिक। और नंबर ये देखो, परिंदों के मुख्तलिफ खसूसियात लिखनी है। ये आपने इधर से पहले सवाल इस वर्कशीट में से पढ़ लेना है। वर्कशीट में से सवाल पढ़ने के बाद आपने ये देखिए, चकोर एक खूबसूरत परिंदा है और बगला, सारिस, हंस, और ये लगभग इसी तरह के ये सारे परिंदे हैं और इनकी आते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मोर एक खूबसूरत परिंदा है जो बड़ी खूबसूरती से, स्टूडेंट आपने मोर देखा है जब वो पर फैलाता है कितना खूबसूरत लगता है, तो इसी के बारे में ये डिटेल लिखा गया है। ये आपने इधर से सवाल पढ़ते जाना है। ये तफहीम इबारत है आपकी और आपने ये इबारत जो है इसको आपने सवाल पढ़ने के बाद परिंदे हमारे किस तरह मुफीद है, हमें परिंदों की हिफाजत क्यों करनी चाहिए, इस इबारत का नाम आपने कोई सा नाम तजवीज़ करना है, ठीक है। ये आपने, ये मैंने आपको सारी इबारत जो है ये सवाल मैंने पढ़ के बता दिए हैं। सवाल पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको गाइड किया है कि यहाँ से आपने इनके जवाब ढूंढ के तो इस वर्कशीट में आपने लिख लेने हैं। लिखने के बाद ये सवाल नंबर ये 6 तक आ गया। ये सवाल नंबर 4 में से ये देखें, इबारत में से तलाश करके लिखिए। क्या लिखे? कोई से 5 इसम ज़मीर। 5 इसम ज़मीर कौन कौन से हैं जो नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हो, जैसे वो, उन्हों, उस, इस। जैसे हम किसी के बारे में लिखते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में हम मज़मून लिखना शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, वो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसने उस, इस तरह के ये जो उस, उन्हों, उन, ठीक है, ये हैं हमारे इसम ज़मीर। आपने इस इबारत में से, ठीक है, ये तो मैंने आपको गाइड किया, आपने इस इबारत में से जो इसम ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं ना, तो ये आपने उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोई से 3 मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब आपको पता है 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाला एक लफ्ज़ मुरक्कब होता है, जिसमें जैसे सुबह शाम भी मुरक्कब हो गया, जैसे मस्जिद नबवी हो गया, मीनार पाकिस्तान हो गया, इस तरह के मुरक्कब अल्फाज। और फिर इसके बाद 2 इसम सिफ़त और इसम मौसूफ़, ये भी आपको आते हैं। इसम सिफ़त किसी की अच्छाई या बुराई, ठीक है। और कोई से 5 इसम नकरा, ये भी आपने इबारत में से। कोई से 3 अलामत औक़ाफ़, आपने जैसे आपको वक्फ़ा, ख़त्मा और फिर उसके बाद ववैन, कुछ भी आपने वो कहानी जो अभी आप हमने पढ़ी है तफहीम उसमें से देख के लिखने हैं, ठीक है। और सवाल नंबर 8, इन अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं। करख्त, सख्त, सुरीली, मुतरन्ना, मामूली, आम सी, तअज्जुब, हैरानगी, खुराक, खाने की जगह, ठीक है। ये आपने यहाँ अल्फाज मानी लिख लेने हैं। और फिर उसके बाद सवाल नंबर 9 है, अपने पसंदीदा परिंदे के बारे में आपने 5 जुमले लिखने हैं। ये जो परिंदे ऊपर दिए गए हैं उनमें से मोर है, बत्तख है, सारस है, बगला है, चिड़िया है, कितने परिंदों का नाम आया है, ठीक है। आपने 5 जुमले लिखने हैं। ये देखें उतनी लाइंस भी दी गई हैं, एक एक जुमला एक एक परिंदे के जो आपको पसंद हो। यहाँ पे तो बहुत से लिखे हैं, तो आपने कोई से 5 लिखने हैं। और सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में आपने क्या करना है कि इबारत में से किसी एक पैराग्राफ की सलीस उर्दू, यानी कि वो जो मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं उसको आपने आसान उर्दू में कोई सा एक पैराग्राफ, ये जो इबारत अभी हमने परिंदों के बारे में पढ़ी है ना तफहीम, इसमें से आपने एक पैराग्राफ की सलीस उर्दू लिखनी है। जी, सरगर्मी नंबर 6 में आ जाए। सरगर्मी नंबर 6 में आपने एक सेब की आप बीती लिखनी है। सेब की आप बीती क्या है कि मैं एक छोटा सा बीज था और मुझे एक आदमी ने ज़मीन पर बोया और कुछ दिन उसने मुझे पानी दिया, फिर मुझे सूरज की तपश मिली, पानी देता गया, हवा मिलती गई, रोशनी मिलती गई और मैं एक पौधा बन गया। पौधे से मैं एक तनावर दरख्त बन गया, फिर मुझ पर फल निकलने लगे और जो फल थे वो सेब थे, तो मैं एक सेब बन गया। मुझे वहाँ से उतारा गया। एक दिन एक आदमी आया, उसने मुझे दरख्त से उतारा और एक टोकरी में भरकर मुझे मंडी में लाया गया। मंडी में लाकर मुझे
वहाँ पर बेचा गया। मैं वहाँ से एक आदमी मुझे ख़रीद कर ले आया और आज मैं उस बच्चे के हाथ में हूँ। उस आदमी जो मुझे ख़रीद कर लाया उस बच्चे के हाथ में हूँ और मुझे बड़े शौक़ से खा रहा है और मैं खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया और मैं किसी के काम आया। ठीक है, ये इस तरीके से आपने सेब की आबिदी मैंने आपको बताई। आप अपने अल्फाज में जो आपके जहन में आ रही है आप वो भी लिख सकते हैं। अब सरगर्मी नंबर 7 में आ जाएं। इसमें आपने क्या लिखना है, ये देखिए आपने एक खुशगवार माहौल पर आपने एक मज़मून लिखना है। ठीक है, मज़मून जो है वो आपका 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी कि आपने जो मज़मून लिख रहे हैं ना, तो उसके जो हर्फ हैं स्टूडेंट, उसके जो अल्फाज हैं वो 200 से 250, आपके 150 से 200 तक के होने चाहिए। आपने उसको खुशगवार माहौल का नाम देना है, फिर उसके बाद उसका मफ़हूम लिखना है, फिर उसकी अहमियत लिखनी है। ठीक है, जब आप इस तरीके से हेडिंग दे दे कर लिखोगे ना, अहमियत लिखोगे, यानी कि ये देखें सबसे पहले मैंने खुशगवार माहौल का मफ़हूम यानी इसका क्या मानी है, हमें इससे क्या हासिल होता है, ये पहले इसकी हेडिंग दे ली, यहाँ से मैंने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी क्या हमें, फिर हमने ये इससे तकरीबन मैंने इस पर 4 से 5 लाइनें लिख दी। फिर उसके बाद खुशगवार माहौल की अहमियत व फ़वाइद। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो इसकी हेडिंग बना ली, फिर इस पर मैंने 4 से 5 लाइनें लिख दी। फिर उसके बाद माहौल को ख़राब करने वाले अवामल, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं, धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, क्या क्या चीज़ें जो हैं, धूल मट्टी है, माहौल को ख़राब करती है। ठीक है, ये आपने पहले इसकी हेडिंग बनानी है, फिर उसके नीचे 4 से 5 जैसे, फिर माहौल को खुशगवार रखने के इक़दामात कि हमें क्या क्या जो है माहौल को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, माहौल को अच्छा साफ़ सुथरा इक़दाम क्या करने चाहिए, फिर माहौल को दुरुस्त ना रखने के नुकसानात। पहले आपने इक़दाम लिखने, फिर उसके बाद उसके नुकसानात भी लिखने हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। ठीक है, फिर माहौल की बेहतरी में एंड वाला हमारा किरदार, कि हमें क्या किरदार, हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें उसके में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये आपने अपने अल्फाज में ये लिखना है। और लिखने के बाद आपने काउंट करना है कि आपके अल्फाज जो हैं वो 150 से 200 तक के अल्फाज लिखे हुए हैं आपने मज़मून की। ये नहीं आपने बहुत शॉर्ट सा करके लिख देना है। ठीक है, ये आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। अब सरगर्मी नंबर 8 में ये देखें, माहौलियाती आलूदगी के असबाब और इकसाम पर एक आपने किताबचा यानी एक छोटी सी डायरी, एक छोटी सी बुकलेट वगैरह तैयार करनी है और इसके बारे में असबाब और इकसाम के बारे में आपने मालूम, जो भी आपको चीज़ें मालूम है वो आपने उसके अंदर लिखनी है। फिर आलूदगी और इसके इकसाम की तस्वीर, आपने तस्वीर जमा करके भी उसके अंदर लगा सकते हैं और ख़ुद भी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने सादा कॉपी ले लें, कोई डायरी ले लें या फिर A4 शीट लेके उसको बाइंड करके उसको रिबन लगा के उसको पंचर से करके अच्छे तरीके से आप बाहर से डेकोर कर दें, टाइटल पेज बनाएं उसका, और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा उसका सारे वर्क जो है वो खूबसूरती से तैयार करना है। और इस पे आपने फर्स्ट जो पेज है अपना नाम, रोल नंबर और अपनी क्लास का नाम लिखना है। ठीक है, और आपने रोज़ाना जो है इमला आपने लिखनी है। इमला आप कोई सी भी बुक के अंदर से रोज़ाना जो है किसी भी एक सफ़े में से आप लाइंस मुंतखब करें, 3 से 4 लाइन जो हैं वो आपने इमला के लिए करनी है। ठीक है, इससे आपकी राइटिंग बेहतर होगी, आपकी उर्दू स्किल बेहतर होगी, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, ये थी आपके हमारा जो भी समर पैक के हवाले से। इसके अलावा अज़ाफ़ी कुतुब आपको मुतालिया के लिए बताई गई हैं। अनजान सियारे की सैर, मौला बख्श हाथी और फिर इकबाल की नज़में, हसन की गली, माजिद की दुआ और बारिश आई। ठीक है, ये इज़ाफ़ी कुतुब हैं। पहले आपने काम समर पैक का मुकम्मल करना है, उसके बाद ये इज़ाफ़ी कुतुब जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो उनके नाम भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।